हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में एक नया सेशन। और आज जो टॉपिक मैंने चूज किया है वो ये है कि क्या वे अभी भी आपको याद करते हैं, क्या वे आपको मिस करते हैं। तो आज इसी पर मैं टैरो रीडिंग करने वाला हूं और 3 पाइल्स मैंने इस बार भी बनाई हैं। अब आपकी स्क्रीन पर तीनों पाइल्स आ रही हैं। पहली पाइल का नाम है द मैजिशियन, दूसरी पाइल का नाम है द लेडी और तीसरी पाइल का नाम है द लॉर्ड। ये एक टैरो डेक से हैं जिसे ड्रेडक्राफ्ट टैरो डेक कहते हैं। तो ये मुझे बड़े अच्छे लगे थे और मैंने इन तीनों को पाइल्स के रूप में यूज़ करने का सोचा। तो अब आपकी स्क्रीन पर पहली, दूसरी, तीसरी पाइल के रूप में 3 कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। तीनों कार्ड्स में से जिस कार्ड की ओर आपको पहला अट्रैक्शन फील होता है, जो कार्ड आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, उस कार्ड की ओर आप झुकें और उस कार्ड को अपनी पाइल बनाएं और उसी के अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखें। तो आप लोगों को बता दूं कि हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर दे दिए गए हैं। तो आप अगर अपने पाइल की रीडिंग को डायरेक्टली देखना चाहते हैं, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो टाइम स्टैम्प पर जाकर के क्लिक करें और वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी पाइल की रीडिंग को डायरेक्टली देखना शुरू कर दें। उन लोगों का स्वागत करूंगा जो मेरे साथ आज पहली बार जुड़े हैं। आप सभी का एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स, मेरे पुराने व्यूवर्स, आपका बहुत बहुत आभार कि आप मेरे साथ इतने दिन से हैं। नए व्यूवर्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि मेरा एक और चैनल है, ये एस्ट्रो गुरु चैनल है जिस पर मैं टैरो रीडिंग करता हूं रेगुलर। और दूसरा चैनल बनाया गया है जो अभी स्टोरीज के लिए काम कर रहा है और उस पर आगे कुछ स्पिरिचुअल वीडियोस भी आने वाली हैं। तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस पर भी जा करके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको याद कराता चलूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो अगर आप अपनी लाइफ से जुड़े किसी मामले पर मेरी एडवाइस चाहते हैं या कंसल्टेंसी चाहते हैं, किसी प्रॉब्लम में हैं और ब्लॉकेज फील कर रहे हैं, रास्ते नहीं दिख रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है ये एक व्हाट्सएप नंबर है। आपका पहला कनेक्शन मेरी टीम से होगा जब इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे और मेरी टीम पूरी हेल्प करेगी आपको मेरे साथ कनेक्ट होने में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, आज की रीडिंग, और मिलते हैं आपकी पाइल में। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने अगर मैजिशियन को चूज किया था, जैसा आप स्क्रीन पर अब देख सकते हैं, द मैजिशियन के कार्ड को प्रेजेंट किया जा रहा है, तो आपकी पाइल नंबर 1 है। और अब मैं आपके लिए रीडिंग शुरू करूंगा और देखूंगा कि आपके लिए टैरो की ओर से क्या इंफॉर्मेशन और गाइडेंस आई हुई है। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। पाइल नंबर 1 आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास आया है 7 ऑफ द कप्स का। दूसरा कार्ड आपके लिए जो आया हुआ है ये है 10 ऑफ द पेंटिकल्स। आपके लिए कार्ड नंबर 3 की पोजीशन पर जो कार्ड आया है ये है 6 ऑफ द कप्स। और कार्ड नंबर 4 आपके लिए जो आया है ये है 2 ऑफ द वॉन्ड्स। 4 कार्ड्स मेरे पास आ चुके हैं, 4 के 4 आए हैं माइनर अरकाना ग्रुप से। और लास्ट कार्ड मेरे पास आया है फिर से माइनर अरकाना से, ये है 10 ऑफ द सॉर्ड्स। 10 ऑफ द सॉर्ड्स। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि सभी कार्ड माइनर अरकाना से आए हैं। जो लोग पहली बार टैरो रीडिंग देख रहे हैं उनको बता दूं, टैरो कार्ड्स में 78 कार्ड्स होते हैं कुल मिलाकर के इसमें, और 78 कार्ड्स में से 22 कार्ड्स मेजर ग्रुप के होते हैं और 56 कार्ड्स होते हैं माइनर ग्रुप के। तो माइनर ग्रुप से ये सभी कार्ड्स आए हैं। माइनर ग्रुप थोड़ा मटेरियलिस्टिक होते हैं और मेजर ग्रुप थोड़ा स्पिरिचुअल होते हैं। तो फिलहाल रीडिंग सभी से सही आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो पाइल नंबर 1, जैसा कि आपके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वे आपके बारे में सोचते हैं कि नहीं, वे आपको मिस करते हैं नहीं, वे आपको याद करते हैं या नहीं। आपके और उनके रिलेशन में काफ़ी कुछ इमेजिनेशंस पर टिकट था, काफ़ी कुछ मैनेज करने की कोशिश भी हुई और आपके उनके रिलेशन में चीज़ें एक लेवल पर ऐसा लगने लगी कि सिर्फ ख्यालों ही ख्यालों में चीज़ें चल रही हैं, वास्तविक धरातल पर चीज़ें नहीं हैं। और चूंकि चीज़ें वास्तविक धरातल पर नहीं थी, इसलिए इस रिलेशनशिप से ज़्यादा होप रखनी बेमानी हो गई थी और इस रिलेशनशिप से एक तरह का समझें तो अलगाव अवश्यंभावी हो गया था। लेकिन फिर भी आपने भी कोशिश करी, उनने भी शायद कोशिश करी, ऐसा दिखता है। दोनों की कोशिशों के बाद चीज़ें थोड़ी थोड़ी सुधरी, लेकिन फिर भी चीज़ों में सुधार नहीं हुआ। वर्तमान परिस्थिति यह है कि आप अपने जीवन में आगे तो बढ़ चुके हैं, लेकिन आगे बढ़ने के साथ साथ पीछे मुड़कर भी देखते हैं और पीछे मुड़कर जब देखते हैं तो चीज़ें कुछ छूटी हुई, कुछ अधूरी सी नज़र आती हैं। लेकिन क्या करें, जीवन है, आगे बढ़ना पड़ता है। उनके मन में आपके लिए क्या है, इसको जानने से पहले मैं एक बार जेन कार्ड्स निकालना चाहूँगा ताकि मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लूँ।
ये तो मेरे पास आ ही गया है कि उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। बताता हूं मैं आपको। आपके लिए कार्ड नंबर 1 मेरे पास जो आया है जेन से, ये है इनोसेंट। कार्ड नंबर 3 आपके लिए, सॉरी कार्ड नंबर 2 आपके लिए जो आया है ये है शेयरिंग। कार्ड नंबर 3 आपके लिए जो है ये है इनर वाइस। और नंबर 4 की पोजीशन पर आपके लिए जो है ये है टोटलिटी। और लास्ट कार्ड आपके लिए जो आ रहा है जेन से, ये है न्यू विजन। तो 5 कार्ड जेन से भी आ चुके हैं। उनकी फीलिंग, या उनका फीलिंग नहीं कहेंगे, वे आपके बारे में क्या सोचते हैं, यानी आपके बारे में उनको क्या फील होता है इस समय या फील नहीं होता है, इसी चीज़ के ऊपर आज की रीडिंग है। तो पाइल नंबर 1 आप ये जान लें कि आपके बारे में उनको जो फील होता है उसमें ये फील तो होता ही है कि आपका और उनका रिलेशन अब नहीं रहा। ये फील तो होता ही है कि इस रिलेशन में कोई होप नहीं रही। ये फील तो होता ही है कि इस रिलेशन में चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। लेकिन इसके पीछे गलती उनकी है, उन्हें ये भी फील होता है। उनको ये भी लगता है कि अगर उन्होंने कुछ गलतियां ना करी होती तो शायद कुछ चीज़ें बेहतर होती। उनको ये भी लगता है कि अब इस रिलेशन में कुछ भी करने की गुंजाइश नहीं बची है, लेकिन अगर वे आगे बढ़ते हैं तो अपने आत्मसम्मान को ही नहीं खो देंगे बल्कि आपका भी अपमान हो सकता है, इसलिए वे पीछे रहना ज़्यादा बेटर समझते हैं। लेकिन कुछ मामलों में उनका रूड नेचर भी सामने आता है, और वो इसलिए सामने आता है क्योंकि उन्होंने जो उम्मीद करी थी कि आपका पार्टिसिपेशन डोमिनेटिंग नेचर के साथ हो जाएगा, कि आप डोमिनेट हो जाएंगे और उनको सपोर्ट कर देंगे, उनके हर बिहेवियर में आप हेल्प कर देंगे। इस वजह से उनको ऐसा लगता है कि आप गलत हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपको डोमिनेट हो जाना चाहिए था और उनकी हर बातों को मान जाना चाहिए था, उनके कदमों के नीचे रह जाना चाहिए था। दूसरों का लगना है, क्या कर सकते हैं, दूसरा तो कुछ भी सोच सकता है ना। अब देखिए लोगों की सोच कैसी कैसी है। खैर, उन्हें जो कुछ भी वो फील होता है, जहां पर वे आपकी गलती महसूस करते हैं, वहां अपनी गलती महसूस नहीं करते हैं। हालांकि उनको पता होता है कि गलती उनकी है, लेकिन उसे वो फील नहीं करते, उसे फील में लेते नहीं हैं। और जब वे फील में नहीं लेती हैं तो उनके अंदर एक ऐसी भावना भी आती है कि अगर वे आज भी हाथ बढ़ाएं तो आप उनका हाथ थाम लेंगे, क्योंकि आप उनके बिना नहीं रह सकते। उन्हें ऐसा लगता है, मतलब भले आप जीवन में आगे बढ़ चुके, भले आपने उनको भुला दिया है, भले आप एक कड़वी याद की तरह उनको याद रखे हैं, या मीठी याद की तरह उनको याद रखे हैं, या ऐसी याद की तरह उनको याद रखे हैं जिसे सिर्फ यादों तक सीमित रखना है, उसके आगे नहीं ले जाना है, फिर भी उन्हें लगता है कि अगर वे आज हाथ आगे बढ़ाएं तो आप उस हाथ को पकड़ लेंगे, क्योंकि आपका उनके प्रति जो लगाव है वो बढ़िया है और गहरा है। उनकी एक तरह से इसे मासूमियत कहें, दूसरे शब्दों में इसे उनकी बेवकूफ़ी भी कह सकते हैं। मासूमियत और बेवकूफ़ी में थोड़ा सा ही अंतर होता है। मासूमियत मासूम होती है, बेवकूफ़ी बेवकूफ़ी होती है। छोटा बच्चा बेड से जानबूझकर नीचे गिर जाए, कूद जाए, तो उसे मासूमियत कहते हैं। लेकिन आप बेड से कूद कर अपना सिर तोड़ दें, हाथ तोड़ दें, तो उसे बेवकूफ़ी कहते हैं। तो ये फ़र्क है बेवकूफ़ी और मासूमियत में। तो उनकी एक तरह से उनको मासूमियत लगती है, लेकिन यहाँ पर वो बेवकूफ़ी ज़्यादा दिखती है। खैर, आपके लिए मैसेज क्या है? आपके लिए सिंपल मैसेज है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं जाने वाला मुझे लग रहा है, क्योंकि उनके मन में आपके लिए जो फीलिंग्स हैं ये बहुत गहराई तक नहीं हो गई। अब वो सहत ही हो रही हैं और धीरे धीरे क्लोजर पे जा रही हैं, मतलब धीरे धीरे वैनिश हो रही हैं। आपके लिए ये मैसेज है कि आप उनके बारे में सोचना छोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ जाएं। आपके जीवन में वर्तमान में जो लोग हैं, जो भी सराउंडिंग लोग हैं, वे बेहतर हैं, वे अच्छे हैं, और आपके जीवन में वे पूरा पूरा सहयोग कर रहे हैं आपको अपने जीवन को बेस्ट करने के लिए। आपका जो अपना एक शेयरिंग केयरिंग वाला नेचर था, उस नेचर से थोड़ा सा अलग हटने की ज़रूरत है। कुछ नया सोचिए। हर बार यही कर रहे हैं शुरू से, शेयरिंग एंड केयरिंग, शेयरिंग एंड केयरिंग। बड़ा बढ़िया होता है शेयरिंग एंड केयरिंग, लेकिन ये बच्चों को सिखाते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, बेटा चॉकलेट शेयर करते हैं, खिलौने को शेयर करते हैं, लेकिन बच्चा फिर भी नहीं करता। दूसरे बच्चे को अपना टॉय छीन लेता है, नहीं देता, और उसी कंडीशन में देता है जब एक बार उस बच्चे के घर जाए और वहाँ उसको टॉय ना मिले, तो यहाँ इसलिए देता है कि वहाँ मिलेगा। तो शेयरिंग और केयरिंग का मतलब होता है कि अगर मैंने कुछ शेयर किया तो आप भी शेयर कर दीजिए, अगर मैंने आपकी केयर करी तो आप भी कर दीजिए। दो तरफा चीज़ें तभी चलती हैं ना, एक तरफ से नहीं चलती। जैसे लव इज़ वन साइडेड। कुछ दिन पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर ये डाला था, लव इज़ वन साइडेड, और हमारे जो ये व्हाट्सएप चैनल है, सॉरी व्हाट्सएप नंबर है, इसके स्टेटस पर भी लगाया गया था। कुछ एक दो लोगों ने इस पर क्वेरी करी कि ये कैसे है वन साइडेड लव, इसके ऊपर कुछ एक्सप्लेनेशन दें।
तो जो दूसरा मेरा चैनल है स्टोरी वाला, उस पर ज़रूर आप जाएं, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ये सारी चीज़ें उस पर ही मैं लाऊंगा। एस्ट्रो गुरु चैनल पर सिर्फ टैरो रीडिंग चलेगी, एस्ट्रोलॉजी चलेगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। उस पर जैसे आज एक स्टोरी मैंने पोस्ट करी है, मंत्री और दरवाज़ा नाम है उसका, मंत्री और दरवाज़ा। जी हाँ, ये स्टोरी का नाम है। बड़ी मज़ेदार स्टोरी है और बड़ी ही एक तरह से कहें तो ज्ञानवर्धक कहानी है, क्योंकि मैं मज़ेदार कहानियाँ लाता हूँ तो उसमें कुछ ज्ञान छिपा होता है, तभी लेकर के आता हूँ। तो उसको देखें, आप उससे कुछ सीखेंगे। और जो ये मैंने अभी बोला ना, लव इज़ वन साइडेड, जैसा अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरी पिक्चर के नीचे लिखा हुआ है लव इज़ वन साइडेड। मैं अक्सर कहता हूँ प्यार एक तरफा होता है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा उस पर जल्दी ही। अगले कुछ दिनों में ये वीडियो भी आ जाएगा, मैं पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा कि व्हाई एंड हाउ लव इज़ वन साइडेड। तो आपकी जो शेयरिंग और केयरिंग है, अगर ये दूसरी साइड से नहीं चल रही है तो आपको अपनी साइड से रोकने की जरूरत है, क्योंकि आपकी शेयरिंग केयरिंग नेचर का भरपूर लाभ भविष्य में उठाया जाएगा, उससे ज़्यादा जितना वर्तमान में और पास्ट में उठाया गया है। जितना लाभ अभी तक आपने दिया है लोगों को, जितना लोगों ने आपको यूज़ किया है, इससे ज़्यादा फ्यूचर में लोग आपको यूज़ कर सकते हैं। इसलिए शेयरिंग केयरिंग तब करें जब सामने से शेयरिंग केयरिंग हो, अदरवाइज अपनी शेयरिंग केयरिंग को अपने पास रख लें। अपने हिस्से का केक खुद के पास, उसके हिस्से का केक भी खुद के पास, नहीं देना है उसको, है ना। अगर आपने एक बार केक दिया, उसने अपनी ओर से नहीं दिया, तो दोबारा हम केक क्यों देंगे, हम पूरा ही खाएंगे। मज़ा आता है ना केक खाने में, जब तक कि वो प्लम केक ना, वो प्लम केक वो क्रिसमस वाला ज़्यादा नहीं खाया जाता, वो उसमें वाइन डालते हैं और वो थोड़ा सा उसका टेस्ट होता तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं। मतलब मैं उसको भी खाता हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खाता। साथ ही साथ कुछ क्रिएटिव करने की सोचें, कुछ क्रिएटिव करने के लिए अपने लाइफ में आगे बढ़ें। जो वर्तमान परिस्थिति आपके लाइफ में है इस समय, आप उनका तो हो गया ना, मैंने बता दिया कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। थोड़ा आपको गाइड कर दूं, क्योंकि आप मेरे साथ आए हैं तो अपने लिए भी गाइडेंस चाहते हैं, तो इसलिए आगे चीज़ें बता रहा हूं। वर्तमान में आप चीज़ों को साधने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में इस समय। अपने एक तरह से समझें तो अपने इमोशंस को कंट्रोल्ड वे में लाने की कोशिश कर रहे हैं और उस कोशिश में सफल होते दिख रहे हैं, लेकिन असफलता भी साथ साथ है, क्योंकि असफलता मिल सकती है। तो इसलिए आपको अपने एटीट्यूड में, अपने बिहेवियर, अपने मेंटेलिटी में थोड़ा सा परिवर्तन करने की जरूरत है। अगर आप ये परिवर्तन करते हैं तो चीज़ें आपके लिए बेहतर आएंगी और भविष्य आपका अच्छा और सुनहरा होगा। और रही उनकी बात, तो उनको आपके बारे में जो वो सोचते हैं, थोड़ा सा अच्छा थोड़ा सा बुरा, दोनों सोचने दीजिए। उनके माइंड में जो चलता है उसे चलने दीजिए। आप अपने जीवन को देखिए, आगे बढ़िए और शेयरिंग केयरिंग नेचर को थोड़ा कम करिए। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए आज इतना ही। आज का टॉपिक, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे मुझे पता है कि रीडिंग देखते देखते तक आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। और स्टोरी चैनल पर ये, अब आपकी फाइल अगर खत्म हो गई तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करें, उसमें स्टोरी का लिंक है, उसे क्लिक करके जाएं सीधे स्टोरी चैनल को देखें और उसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले कुछ दिनों में उस पर मैं एक और टॉपिक लेकर आने वाला हूं, जो स्टोरी नहीं है, बिल्कुल टॉपिक है। मैं उस पर कुछ स्पिरिचुअल टॉपिक्स, कुछ अपने पसंद के टॉपिक, मतलब मैं एक तरह से समझें आपसे अपनी जो मेरी थोड़ी सी 2-4% की नॉलेज है, इसे शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो उस पर भी आप लोगों के मुझे एक्सपीरियंसेस और कमेंट्स चाहिए कि वो अच्छा है या मैं उसे बंद कर दूं, रहने दूं, ना बताऊं, कुछ भी ना बोलूं। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों से मुझे चाहिए, तो उस पर जाइए, देखिए। उस पर अगला जो टॉपिक आएगा वो जल्दी ही 2-4 दिन में आ जाएगा, मतलब उम्मीद करता हूँ 2-4 दिन में ही आएगा, जिस टॉपिक का नाम होगा लव इज़ वन साइडेड। तो आज आपके लिए फाइल नंबर 1 इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने अगर द लेडी को चूज किया था तो आपकी पाइल नंबर है 2, और अब आपके लिए मैं रीडिंग शुरू करूंगा। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि द लेडी जो कार्ड है, ये राइडर वाइट की डेक में द इम्प्रेस जो कार्ड है, महारानी या साम्राज्ञी, उनके समकक्ष माना जाता है। तो खैर, आपने अगर द लेडी को चूज किया था तो आपकी पाइल नंबर 2 है, और अब आपके लिए रीडिंग करूंगा। सबसे पहले कार्ड्स की शफलिंग कर लूँ एक बार, क्योंकि कार्ड्स की शफलिंग करने पर इनका लास्ट वाली रीडिंग से कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। नई रीडिंग के लिए ये पूरी तरह एनर्जाइज्ड हो जाते हैं। ओके ओके ओके। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए मेरे पास जो कार्ड नंबर 1 आया है, ये है 3 ऑफ द वॉन्ड्स। आपके लिए कार्ड नंबर 2 आया है किंग ऑफ द सॉर्ड्स। आपके लिए कार्ड नंबर 3 आया हुआ है 8 ऑफ द पेंटिकल्स। आपके लिए कार्ड नंबर 4 है द फूल, और आपके लिए कार्ड नंबर 5 आया हुआ है द एम्प्रेस। ओके ओके ओके।
तो पाइल नंबर 2, आपकी लाइफ में वे आपके बारे में क्या सोचते हैं या वे आपको याद करते हैं या नहीं, इसका जो आंसर है उसे देने से पहले आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में देखिए। आप किसी के भी बारे में सोच रहे हो कि उन्हें आप याद हैं या नहीं, वो आपके लवर, आपके कोई भी हो सकते हैं। आपके रिलेशन में काफ़ी उठा पटक रही है या काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है आपके रिलेशन में। आप दोनों एक समय ऐसा था जब लगता था कि हमेशा साथ साथ रहेंगे, बहुत दूर तक आगे जाएंगे, एक दूसरे को पूरा सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे। फिर चीज़ें थोड़ी ख़राब हो गई, गुस्सा गुस्सी हो गई, चीज़ें फिर सही हुई, आप दोनों ने रिलेशन को फिर रिवाइव करना शुरू किया और प्रेजेंट में कंडीशन ये बनी है कि ना आपको उन पे भरोसा है ना उनको आप पे भरोसा है। दोनों का भरोसा एक पैसे का भी नहीं रह गया, ज़ीरो भरोसा। इस जीरो भरोसे के बावजूद आपका सोचना ऐसा है कि वे अपने ग्राउंड्स पर थोड़ा गलत हैं, थोड़ा गुस्सैल हैं, कैसे भी हैं, बट अपने ग्राउंड्स पे ठीक हैं। और लगभग ऐसा मानना उनका भी है कि आप अपने ग्राउंड्स पर बिल्कुल बढ़िया हैं। यहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट है, उस कॉन्फ्लिक्ट को क्लियर कर दूं। पहले तो ये जनरल चीज़ हो गई थी। दूसरे, अब पुरुषों के लिए, सिर्फ पुरुषों के लिए बता रहा हूँ। अगर जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि क्या वे आपको याद करते हैं, तो वो अगर स्त्री हैं, अगर वो लड़की है, कि क्या वे आपको याद करती हैं, और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप पुरुष हैं, तो आपके लिए मैसेज ये है कि उनका सोचना आपके बारे में ये है कि आपके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। आप भरोसे के काबिल पुरुष नहीं हैं। यहाँ महिलाओं की बात नहीं हो रही, पुरुष नहीं हैं। और आप एक ऐसे पुरुष हैं जिसने उन्हें खूब धोखा दिया, खूब यूज़ किया, और रिडिकुलस कंडीशन, मतलब आपके बारे में उनकी सोच बिल्कुल नेगेटिव और नकारात्मक चल रही है। वे आपके बारे में बिल्कुल कहीं से भी पॉजिटिव नहीं है। और उनकी नेगेटिवनेस का जो पैरामीटर है, कार्ड्स के गिरने का मतलब उनकी शफलिंग अभी और चाहिए, उनको कंप्लीट नहीं हुई है। तो रिशफल एक बार और करता हूँ, एक कार्ड और निकालना चाहता हूँ क्योंकि ये कुछ और बताना चाहते हैं। जी हाँ, देखिए क्या कार्ड आया है। इस कार्ड का नाम है डेथ, DEATH। डेथ मतलब होता है मृत्यु, मृत्यु का देवता इस कार्ड का, मतलब इस कार्ड के जो देवता हैं वो मृत्यु के देवता हैं, इसलिए इस कार्ड का नाम है डेथ। इस कार्ड की मीनिंग डेथ नहीं होती, तो ऐसा ना समझे। तो उनकी फीलिंग ये है कि वो महिला आपके बारे में ये महसूस करती है सर कि आपके और उसके रिलेशन में चीज़ें खत्म हो चुकी हैं और कोई संभावना 1% ज़्यादा है 0.00001% भी संभावना नहीं बची है, कुछ भी नहीं बचा, एकदम खत्म, नल एंड वाइट। लेकिन अगर आप महिला हैं और आपका संबंध किसी पुरुष से था और आप ये रीडिंग देख रही हैं कि वो पुरुष आपके बारे में क्या सोचता है, अब वो पुरुषों वाला पार्ट खत्म हो गया, अब महिलाओं के लिए। अगर आप महिला हैं, ये वीडियो देख रही हैं और आप सोचती हैं कि वो पुरुष जिससे आपका संबंध था, अब वो आपको याद करता है या नहीं, अब वो आपके बारे में क्या सोचता है, क्या उसकी फीलिंग है आपके बारे में। फीलिंग मतलब करंट फीलिंग नहीं, ओवरऑल फीलिंग। ओवरऑल फीलिंग मतलब पिछले काफ़ी समय से चल रही है, अभी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी, बदलेगी नहीं। उनकी फीलिंग यह है कि यू आर अ वेरी डिसेंट लेडी, आप बहुत ही डिसेंट लेडी हैं, आप बहुत प्यारी हैं, बड़ी अच्छी हैं, बहुत सुंदर भी हैं, एडोरेबल भी हैं। और आपके बारे में उनकी फीलिंग अच्छी है, बहुत अच्छी है, एक्चुअली इतनी अच्छी है कि आप मिल जाएं तो क्या कहने, लेकिन आप मिल नहीं सकती, आपसे उनका कनेक्शन अब बन नहीं सकता। उनको ये भी पता है, उस पुरुष को ये पता है कि आपका उस पर भरोसा खत्म हो चुका है। और गजब की बात यहाँ ये है कि उस पुरुष का भी आप पर भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी आपके बारे में वाइब्रेशंस और फीलिंग्स पॉजिटिव हैं और अच्छी हैं। अब क्यों है मैं क्या जानूँ, उनकी अपनी सोच है आपके ऊपर, उनकी सीधी सीधी सोच, एक लाइन में कहूँ तो इस लड़की पर भरोसा नहीं कर सकता, यही सोच है। लेकिन ये लड़की है बड़ी प्यारी, है बहुत एडोरेबल। पुरुषों की और महिलाओं की सोच में काफ़ी डिफरेंस भी हो जाता है। कभी कभी उनके साथ किए गए ट्रीटमेंट और व्यवहार की वजह से बहुत बहुत चेंजेस आ जाते हैं। तो अब जेन कार्ड की मदद लेंगे और 5 कार्ड इससे निकालेंगे और देखेंगे कि आपके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन के रूप में कुछ आ रही है चीज़ें या नहीं आ रही हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास जो आया है ये है पोस्टपोनमेंट। जी हाँ, पोस्टपोनमेंट कार्ड का नाम है। दूसरा कार्ड आपके लिए आया है टोटलिटी। आपके लिए तीसरा कार्ड जो मेरे पास आया है ये है आइसोलेशन। इसका नाम आइसोलेशन नहीं, इसका नाम है आइसोलेशन, ठीक है, हाँ जी।
ICE फिर हाइफन फिर ओलेशन, आइसोलेशन। देखिए आइसोलेशन और आइसोलेशन जो ये जिस तरह से लिखा गया उसकी मीनिंग क्या है, इस कार्ड में ये चीज़ अलग क्यों लिखी गई है, उसके पीछे रीज़न ये था, ये चूंकि ओशो के सुपरविजन में डिज़ाइन किए गए थे तो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल अलग था, हम इंसानों से तो काफ़ी अलग था। तो ये इसलिए है क्योंकि आइसोलेशन का मतलब पूरी तरह आइसोलेशन, लेकिन अभी आइसोलेशन में जा रहे हैं, अभी अभी जर्नी चल रही है, तो इसलिए वो उस जर्नी को डिफाइन करता है। चौथा कार्ड है द करेज, और लास्ट कार्ड आपके लिए जो आया है ये है क्लेंजिंग द पास्ट, अपने आप में एक अद्भुत कार्ड। ओके, तो पाइल नंबर 2 आपको सबसे पहले अपने, अब देखिए मैंने अभी तो आपको बता दिया कि उनकी फीलिंग आपके बारे में क्या है। अब चूंकि आप मेरे साथ कनेक्ट हैं तो थोड़ी सी गाइडेंस आपके लाइफ पर भी डाल दूं, उसमें कहीं ना कहीं वो भी कनेक्ट हो ही जाएंगे क्योंकि रीडिंग ही ऐसी चल रही है। तो सबसे पहले तो आपको अपने पास्ट से थोड़ा डिटैचमेंट और अच्छा करना होगा। अगर डिटैचमेंट नहीं हो रहा है तो वर्तमान पर पूरा फोकस करें, पास्ट के बारे में इफ बट नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ना सोचें, क्योंकि अगर आप पास्ट के बारे में नेगेटिव सोचेंगे तो भी गड़बड़ होगी, चीज़ें बार बार रिपीटेडली आपके माइंड में आएंगी। पॉजिटिव सोचेंगे तब तो अपने आप को परेशानी में डालेंगे ही। तो कुछ भी ना सोचें, कोशिश करें कि उस चीज़ से डिटैच होने का प्लान करें। डिटैच होने का जब प्लान करने की बात कहता हूं तो उसका ये मतलब नहीं कि पास्ट की चीज़ें माइंड में आती हैं तो उसको हटाएं। डिटैचमेंट का मतलब हटाना नहीं होता, अलग होना, से अलग होना, दैट इज डिटैचमेंट। पुश करना इज हटाना। तो पुशिंग के लिए नहीं, मैं डिटैचमेंट के लिए बात कर रहा हूं, इसको समझें। इसीलिए मैं अक्सर कभी कभी वीडियोस में कहता हूं मेरे शब्दों पे थोड़ा गौर करिए। अगली चीज आपके लिए है कि आप अपने आप को, अच्छा ये एक गजब की बात है कि वे आपके बारे में सोचते हैं नहीं, वे आपको याद करते हैं, करती हैं या नहीं करती हैं, लेकिन आप उनको बहुत याद करते हैं। आपको ऐसा कई बार लगता है कि शायद गलती आपकी है, आपको कई बार ऐसा लगता है कि शायद चीज़ें बेहतर हो सकती थी, शायद चीज़ें ठीक हो सकती थी और हमने पहल नहीं करी, हमें ही पहल कर लेना चाहिए था, हमको ही झुक जाना चाहिए था। तो ये जो अपना डोमिनेशन है, खुद का डोमिनेशन आप अपने माइंड में लगातार कर रही हैं या कर रहे हैं, इस चीज़ से आपको निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ आपको डीप डिप्रेशन में भी ले जा सकती है। हालांकि ले नहीं जा रही है क्योंकि आगे की चीज़ें आपके लिए बेहतर भी आ रही हैं, चीज़ें अलग भी हो रही हैं, तो आप डीप डिप्रेशन में नहीं लेकिन स्लाइटली डिप्रेशन में जरूर जा सकते हैं। जैसा कि पिछले कुछ समय पहले आप चले भी गए थे एक बार, तो वो चीज़ वापस आ सकती है। लेकिन उस चीज़ से बचने का सबसे आसान तरीका है पत्थरों में फूल खिलाना। ये इस कार्ड की मीनिंग है जनरली। अब मैं आपको बताता हूँ पत्थरों में फूल खिलाना कैसे है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने करेज को बटोरना होगा। अगर आप अपने आप में करेजफुल हैं तो ही आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो एक तरह से असंभव हो। लेकिन सिर्फ करेज से काम नहीं चलेगा, सिर्फ हिम्मत नहीं चाहिए, श्रद्धा चाहिए। जीसस कहते हैं कि श्रद्धा हो तो पहाड़ों को हिलाया जा सकता है। ठीक है, कभी कभी मैं जो आती हैं बातें मन में वो बताता भी हूँ। और कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे विश्वास पर ही सब कुछ है। पार्थ, मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास नहीं करोगे तो तुम बड़ी परेशानी में फंसोगे। तो कई बार अर्जुन विश्वास नहीं करता था गीता में। गीता के भी बारे में मैंने बताना था आपको। मेरा जो स्टोरी चैनल है जिसको मैंने अभी स्टोरी चैनल के लिए बनाया हुआ है, जिस चैनल का नाम कृष्णा गुप्ता है, बहुत जल्दी उस चैनल का नाम मैं चेंज करने वाला हूँ। उसका नाम हो जाएगा एस्ट्रो गुरु कृष्णा, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। मुझे कई लोगों ने कहा कि आप इसका नाम एस्ट्रो गुरु से ही रिलेटेड रख लें, क्योंकि मेन चैनल से रिलेटेड नाम रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सबसे आसान मुझे ही लगा कि उसका नाम एस्ट्रो गुरु कृष्णा कर दूं। तो वो 1-2 दिन में हो जाना है, या जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उसका नाम आपको यही मिलेगा। और उस चैनल पर मैं स्टोरीज के अलावा बहुत सारी चीज़ें और लाने वाला हूं। जैसे उसमें मैं आपको कुछ ऐसी स्पिरिचुअल गाइडेंस दूंगा, ऐसे स्पिरिचुअल चीज़ें बताऊंगा जो शायद आपको अभी नहीं मिली हैं, या आपका नज़रिया उस तरह से अभी तक नहीं हुआ है। तो जो मेरा 2-3-4% का ज्ञान है उसको मैं आपसे शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा। उस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और फाइल नंबर 2, आप लोग पहले हैं जिसने उस चैनल के रीनेम के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करी है कि उस चैनल का नाम होगा एस्ट्रो गुरु कृष्णा। अच्छा नाम लगा मुझे ये एक्चुअली और कृष्ण तो मेरा भी नाम है और भगवान का भी है, तो इस नाम को भी मैं कैरी करना चाहता था। तो आपको श्रद्धा रखनी है, श्रद्धा अपने ऊपर। अपने ऊपर श्रद्धा रखना कैसा होता है, कभी सोचा है आपने अपने ऊपर श्रद्धा रखने के बारे में? खुद के ऊपर श्रद्धा रखिए, ये मैं कह रहा हूं, लेकिन
हमेशा सिखाया गया है भगवान पे श्रद्धा रखिए, इस पे श्रद्धा करिए, उस पे श्रद्धा करिए, सब पे श्रद्धा करिए, अपने ऊपर मत करिए बस, बाकी एकदम आउटवर्ड रहिए, इंट्रोवर्ट होइए मत। इंट्रोवर्ट का मतलब वो नहीं होता कि चुप हो जाना, गुपचुप हो जाना। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है खुद में आत्मसात होना, आत्म केंद्रित होना। अगर कोई पर्सन इंट्रोवर्ट खुद को समझता है और वो चुपचाप रहता है, अकेले में भी चुपचाप, सबके साथ भी चुपचाप, तो वो बुद्धू है, इंट्रोवर्ट नहीं है। जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो अकेले में बड़ा एंजॉय करते हैं, बड़ा मजा आता है उनको, एकदम अकेले म्यूजिक लगा के पार्टी शुरू, ले धनाधन डांस डिस्को, मतलब पड़ोसी की ऐसी की तैसी वो इंट्रोवर्ट होता है। वो इंट्रोवर्ट नहीं होता जो घर में 10 दिन से रहे और पड़ोसी को पता नहीं लगे कि घर में कोई है, उसको इंट्रोवर्ट नहीं कहते, उसको बुद्धू कहते हैं। वो तो आइसोलेट है, घर में है और किसी को पता ही नहीं, यार तुम घर में थे पता ही नहीं चला, तो वो तो आइसोलेटेड है ना, वो तो पता नहीं सो रहा है, हो सकता है 24 में से 20-25 घंटे सो जाता हो, तो उसको इंट्रोवर्ट नहीं करते। इंट्रोवर्ट का मतलब जो खुद के साथ है, खुद के साथ खुश है। दूसरा आ गया तो उसके मन में आता है भाई कहाँ आ गए तुम डिस्टर्ब करने, हम अपनी खुशी में खुश थे, तुम आ गए अब रंग में भंग करने। तो श्रद्धा खुद पर रखें। अगर आपका अपने ऊपर विश्वास और अपने ऊपर श्रद्धा है कि आप चीजों को परिवर्तित कर सकते हैं, तो एक्चुअली परिवर्तित हो जाएंगी, जैसा मैंने अभी बताया ना जीसस के बारे में। अगली चीज आपके लिए आई है, अगली नहीं मतलब अगली हिंदी वाला अगली, अंग्रेजी वाला अगली नहीं। अच्छा, अगली का अंग्रेजी में कुछ और ही मतलब हो जाता है, तो हिंदी वाले अगली का मतलब अगली चीज ये है कि अब आपको जरूरत है अपने पास्ट से अपने आप को क्लीन आउट करने की। बिल्कुल पास्ट को, अभी जो दो चीजें आई, पहला मैंने कहा पास्ट से डिटैच हो जाएं, लेकिन डिटैचमेंट के बाद की जो जर्नी यहां तक आई उसमें कार्ड कहता है कि डिटैच होना बड़ा मुश्किल हो रहा है, हट नहीं पा रहे हैं, उस पास्ट को छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो उससे डिटैच कैसे हो। एक वीडियो मैंने बनाया था मेडिटेशन में कैसे उतरें, ध्यान में कैसे उतरें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला जा रहा है। उसमें एक मैंने मेडिटेशन टेक्निक बताई थी जिसमें आंखें बंद करके बैठना और माइंड को फ्री छोड़ना है, सिर्फ आपको वही उतना करना है। उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें वो टेक्निक दी गई है। और चूंकि बहुत ज़्यादा विस्तार से बताऊंगा तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, वीडियो बहुत लंबा होगा, तो उसमें आपको आंखें बंद करके बैठना और अपने दिमाग को फ्री छोड़ देना और दिमाग को विटनेस करना है कि माइंड कहाँ जाता है, क्या सोचता है। सोचने दीजिए उसको, अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा, वट एवर थिंक, बिल्कुल फ्री छोड़ दें। और यही चीज आपके पास्ट को क्लीन करती चली जाएगी, काटती, जैसे वो कपड़े से गंदगी मशीन में धुल जाती है ना, आप कुछ नहीं करते, पानी भरा, पाउडर डाला और बटन घुमाया, और मशीन क्या करती है, वो घर चल के वो पूरा गंदगी निकाल देती है। आप तो क्या करते हैं, बैठ के टीवी देख रहे होते हैं या मोबाइल चलाते हैं। तो ये जो मेडिटेशन टेक्निक है बिल्कुल ऐसे है, 10 मिनट का डेली का आपका बैठना या वीक में 2 बार 10-10 मिनट का बैठना आपके लिए बहुत बड़ा काम कर सकता है। उस वीडियो को चेक कर लें, उसमें ये टेक्निक दी है, उसे यूज़ करें। तो फाइल नंबर 2 आपके लिए इतना ही। आज का वीडियो, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर भी करिए। अगर आपके फ्रेंड्स फैमिली में किसी को आपको लगता है कि ये वीडियो उनको देना चाहिए तो उनको भी दीजिए। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आपने नहीं किया है। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबने सब्सक्राइब कर रखा होगा। स्टोरी चैनल पर एक नई स्टोरी पोस्ट की गई है जिसका यहाँ पर थंबनेल आप देख रहे हैं, मंत्री और दरवाजा। जी हाँ, ये एक नई स्टोरी है, मज़ेदार स्टोरी तो है ही है जैसे हर बार होती है, लेकिन साथ साथ इसमें कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो इसे देखें और एस्ट्रो गुरु कृष्णा चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने अगर द लॉर्ड को चूज किया था, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर इनकी इमेज को देख सकते हैं, तो आपकी पाइल नंबर है 3। द लॉर्ड टैरो कार्ड में एम्परर के नाम से जाने जाते हैं। दूसरे जो राइडर वाइड वगैरह डेक है इसमें द एम्परर का नाम है, लेकिन ये जो डेक है इसका नाम ड्रूइड क्राफ्ट है। बिल्कुल डिफरेंट डेक है, इसमें थोड़े थोड़े नाम चेंज हैं, बाकी सब लगभग वैसे ही हैं। तो इनको द लॉर्ड कहते हैं, जो द एम्परर के नाम से जाने जाते हैं। तो अगर आपने इनको चूज किया था तो आपकी पाइल नंबर 3 है। और अब आपके लिए मैं रीडिंग शुरू करूंगा और देखूंगा कि आपकी लाइफ में जिसके बारे में आप अभी सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी आपके बारे में क्या सोच है, इसको देखने की कोशिश करूंगा मैं और जानेंगे कि उनकी आपके लिए फीलिंग क्या है। अच्छा, ये बता दूं कि फीलिंग की जब बात कर रहा हूं तो ये करंट फीलिंग नहीं है, ये ओवरऑल फीलिंग है। उनकी फीलिंग पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की लगातार क्या बन रही है। करंट फीलिंग का मतलब तो होता है कि अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो फीलिंग अगले महीने भी बदल सकती है, जैसा कई बार लोग कहते हैं कि करंट फीलिंग की हर महीने रीडिंग कर दीजिए सर। कभी कभी सोचता हूँ कि कर ही दिया करूँ, तो हो सकता है ये चीज़ मंथली में भी आ जाए कि इस महीने की करंट फीलिंग क्या है आपके पार्टनर की। तो देखते हैं, ये अगर होगा तो जरूर अनाउंस किया जाएगा या वीडियोस पर आएगा। तो खैर, चेक करते हैं कि अभी वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। पहला कार्ड आपके लिए आया है एस ऑफ द वॉन्ड्स का।
आपके लिए कार्ड नंबर 2 की पोजीशन पर जो आया है यह 4 ऑफ द पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 2 ऑफ द पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है 10 ऑफ द कप्स। और कार्ड नंबर 5 आपके लिए आया है द फूल का कार्ड। द फूल बहुत बढ़िया कार्ड है, प्यारा कार्ड है, मुझे बहुत पसंद है, मेरे फेवरेट कार्ड में से एक। 3 सबसे पावरफुल कार्ड जो टैरो डेक के होते हैं उसमें से एक। जी हाँ, कार्ड का नाम है, जो लोग पहली बार टैरो रीडिंग देख रहे हैं उनको लगता होगा कि अरे द फूल, मूर्ख। जी हाँ, इसका नाम मूर्ख है, ये मूर्ख है, लेकिन ये मुझसे और आपसे कई गुना समझदार भी है। खैर, मुझसे तो समझदार ही है। फाइल नंबर 3 आपके, पहले आपकी बात करते हैं फिर उनकी बात करते हैं। आपके मन में इनसिक्योर फीलिंग है, आप अपनी फीलिंग को, वर्तमान में जो भी है उसे और उनके लिए जो फीलिंग है उसे, दोनों को साथ साथ लेकर चल रहे हैं। आपका सोचना अपने लिए और उसके लिए बराबर चल रहा है, आपका सोचना बंद नहीं हो रहा। आप अभी भी एक पॉजिटिव नोट पर हैं, एक पॉजिटिव मोड़ पर हैं। चीज़ें आपकी लाइफ में हालांकि इतनी खराब नहीं थी, इतना बुरा नहीं था, लेकिन फिर भी उस चीज़ से आपको हटना पड़ गया, या वो चीज़ें आपके जीवन में घटित हुई और उन चीज़ों के बाबत, उन चीज़ों की वजह से आपने जीवन में जो डिसीजन लिया या आपको फोर्सफुली जिस डिसीजन में जाना पड़ा उससे आप एग्री नहीं थे। एग्री नहीं थे मतलब वो आपको पसंद नहीं था। अलगाव किसी भी वजह से हुआ हो, आप उस अलगाव को कतई नहीं चाहते थे। अगर आपका वश चलता तो चीज़ों को परिवर्तित कर ले जाते, लेकिन चूंकि चीज़ें अपरिवर्तनीय थी, बदल नहीं सकती थी, इसलिए ये सारी चीज़ें हो गई। और अभी भी आपके मन में उनके लिए एक फीलिंग बनी हुई है। जानकर हैरानी होगी कि उनके मन में भी आपके लिए पूरी फीलिंग बनी हुई है। अगर उनका वश चले तो वो अभी भी आपके साथ आ जाएं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि उनका आप पर भरोसा करना या आपका उन पर भरोसा करना कैसे पॉसिबल होगा? इस क्वेश्चन का आंसर ना उनके पास है ना आपके पास है, दोनों के पास नहीं है। भरोसा करना चाहते हैं लेकिन कैसे करें? वो आप पे भरोसा करना चाहता है लेकिन कैसे करें? वो सोचती है कि आपके साथ उसके जीवन में चीज़ें बेहतर हो सकती थी, लेकिन जब आपके साथ वो आती थी तो जीवन में चीज़ें कभी कभी एक्स्ट्रा हेल्प लेनी पड़ती है, तो जीवन में चीज़ें चलायमान हो जाती थी। चलायमान का मतलब हुआ गोथरू हो जाती थी, आगे निकल जाती थी। उसने एक्स सोचा, एक्स आगे चला गया, पीछे से वाई आ गया, बहते पानी सा। पानी रुक ही नहीं रहा है। उसने सोचा मैं इसके साथ, या आपने सोचा मैं इनके साथ, या दोनों ने सोचा कि हम एक दूसरे के साथ, बिना एक दूसरे को बताए हुए हम एक दूसरे के साथ चीज़ों को सेटल कर लें, बेटर कर लें। लेकिन सेटलमेंट की बात जब तक सोची, और ये तो सोच रहे हैं, और ये है एक्ट। जब तक एक्ट होना हुआ चीज़ें आगे निकल गई और आप यहाँ आ गए। सेटलमेंट की बात आगे निकल गई और फिर कॉन्फ्लिक्ट आ गया, फिर प्रॉब्लम आ गई, फिर मुसीबत आ गई। इस मुसीबत को भी आपने आगे जाने दिया, फिर से सेटलमेंट की चीज़ें आई, और उस सेटलमेंट की चीज़ पर जब तक आप आते, सेटलमेंट की चीज़ आगे निकल गई, फिर प्रॉब्लम्स आ गई। और ये साइमल्टेनियसली, लगातार, साइमल्टेनियसली नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे कंसिस्टेंटली चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा। और इस चलने की वजह से आप उन पर भरोसा नहीं कर सकते। आपके अपने रीजंस हैं, या रीजंस भी ना कहें, आपके माइंड में ऐसी ब्लॉकेज हो गई है एक तरह की कि आपको उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और उनके माइंड में भी ऐसी ब्लॉकेज हो गई है कि वे आप पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब उन्होंने चीज़ें ठीक करने की कोशिश करी तो आपने खराब करी, आपने करी तो उनने खराब कर दी। तो खैर, इसमें दोनों की गलती है और दोनों की नहीं है। परिस्थितियाँ ऐसी थीं जिसकी वजह से आप दोनों के जीवन में ये सब दौर हुए, ये सब चीज़ें हुई, और वर्तमान में आप भी उनको पॉजिटिवली याद करते हैं और वो भी आपको पॉजिटिवली याद करते हैं। पाइल नंबर 3 आपके लिए ये उनकी यादों के बारे में था। पहला कार्ड आपके लिए आया है एग्जॉशन। आपके लिए कार्ड नंबर 2 पर है सॉरो। आपके लिए 3rd पोजीशन पर जो कार्ड मेरे पास आया हुआ है ये है रिपनेस, और 4था कार्ड आपके लिए आया है द माइंड। मैं इस पर रुक इसलिए गया क्योंकि 10 ऑफ द कप्स के साथ इसकी इंटरप्रिटेशन होनी है। देखते हैं क्या आएगा। बड़ा ही कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है, एक तरह से साइकिक रीडिंग में जा सकता है। 5वां कार्ड आपके लिए आया है मैच्योरिटी का। साइकिक रीडिंग में चला गया। जब मैं साइकिक रीडिंग कहता हूं तो इसका मतलब होता है अब आगे की जो रीडिंग चलेगी ये बिल्कुल पेनिट्रेट करेगी, घुसती चली जाएगी आपके दिमाग के अंदर, और आपको ऐसा फील होगा पाइल नंबर 3 की ये रीडिंग जनरल नहीं, आपके लिए पर्सनल चल रही है। यह है साइकिक रीडिंग। साइकिक रीडिंग ठीक है, अब जैसा है, मैं अपने मन से तो कर नहीं रहा, ये चीज़ें आई हैं।
एक दुख और एक तकलीफ में आप अभी हैं, उस तकलीफ और दुख के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसे किससे कहें, कैसे कहें और क्यों कहें। हाँ जी, ये भी रीजन है, क्यों कहें, जरूरत ही क्या है उसकी। लेकिन उस दुख को हटा भी नहीं सकते, उस दुख को भुला भी नहीं सकते। जितना ज्यादा बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जितनी चीजें बनाने की कोशिश करते हैं, जितना उसे मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, तकलीफ उतनी बढ़ती चली जाती है, उतनी प्रॉब्लम आती चली जाती है। और आप अपने जीवन में एक ऐसी कंडीशन पर आ चुके हैं जहां आपको लगता है कि बस अब जीवन में चीजें थोड़ी सी कंफर्टेबल हो जाए तो बेहतर है। जैसे वो एक रूम होता है ना, धुएं से भर जाता है, तो एग्जॉस्ट फैन ऑन कर देते हैं तो वो सारे धुएं को निकाल के बाहर करता है। तो वो एग्जॉस्ट फैन आपको अपनी जिंदगी में एक्चुअली चाहिए, बट वो मिल नहीं रहा। जिंदगी में कैसे लगाएं एग्जॉस्ट का फैन, है ना, वो तो घर में लगा होता है। थोड़ा हंसता इसलिए हूँ, हंसाने की कोशिश इसलिए करता हूँ ताकि बहुत सीरियस ना हो जाए, ठीक है। एक आदमी कई बार एक ने लिखा था कमेंट में कि बड़े एटीट्यूड में बात करते हैं आप। अब मैं कृष्ण हूं तो मैं तो एटीट्यूड में बोलूंगा ही। जब मैं गीता की व्याख्या करूंगा अपने उस दूसरे चैनल पर। अच्छा, फाइल नंबर 3 आपको बता दूं कि उस पर आज एक स्टोरी पोस्ट की गई है जिसका नाम है मंत्री और दरवाजा। थंबनेल आपके सामने। स्टोरी बहुत बढ़िया है, मनोरंजक है और साथ ही साथ ज्ञानवर्धक भी है। और अभी आपको भी बता दूं कि उस चैनल का नाम मैं फिर से रीनेम कर रहा हूं, क्योंकि कृष्णा गुप्ता जो मेरे नाम पर था, मुझे कई लोगों ने मैसेजेस किए और उन्होंने कहा कि इसका जो नाम है ये एस्ट्रो गुरु चैनल के नाम से मिलता जुलता कर दें तो बेटर रहेगा, ताकि वो सिस्टर कंसर्न जैसा लगना शुरू हो जाए। तो इसलिए इसमें से सरनेम हटा रहा हूं अपना गुप्ता और एस्ट्रो गुरु को ऐड कर रहा हूं। तो अब एस्ट्रो गुरु और कृष्णा दोनों चीजें एक साथ रहेंगी। तो एस्ट्रो गुरु कृष्णा चैनल का नाम है। इस चैनल को रीनेम कर दिया गया है और इस पर स्टोरी पोस्ट की गई है। साथ ही साथ इस पर कुछ स्पिरिचुअल वीडियोस भी आने वाले हैं। इस पर पहला जो एक वीडियो जिस पर मैं डिस्कशन करूंगा, मुझे जो थोड़ा 2-4% का ज्ञान है उसे आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो पहला जो टॉपिक चूज किया है वो है लव इज वन साइडेड। जी हाँ, प्यार एक तरफा होता है। इस पर कुछ मैं चर्चाएं करूंगा, 10 मिनट 12 मिनट आपके साथ बातचीत करूंगा और अपनी ओपिनियन दूंगा, फिर उस पर आपके भी राय और कमेंट्स लूंगा। तो खैर वो तो चलता रहेगा। और उस पर आगे गीता के भी बारे में मैं कुछ एपिसोड्स लाने वाला हूं, लेकिन अभी उसको मैं थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर रहा हूं, क्योंकि अब अगर मैं श्लोक दर श्लोक गीता की व्याख्या शुरू करूं तो बड़ा बोरिंग हो जाएगा। तो मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊं जो अभी कैच नहीं हुई हैं, मिसिंग हो रखी हैं। तो वो जो कैच है वो मैं लेकर के आऊँगा और वो आपके लिए थोड़ा लर्निंग भी रहेगी और अच्छा भी रहेगा। और हो सकता है आप लोगों से मैं भी कुछ सीखूं धीरे धीरे। तो मैं आपको कह रहा था कि एग्जॉस्ट फैन जिंदगी में तो लग नहीं सकता। तो अब आपको क्या करना चाहिए, अपने आप को थोड़ा मैच्योर लेवल पर आगे लेके जाना चाहिए। अगर आप अपने आप को थोड़ा मैच्योर लेवल पर आगे लेकर के नहीं जाते हैं तो चीज़ें आपके लिए बेहतर नहीं होंगी। और बेहतर कैसे नहीं होंगी, साइकिक रीडिंग चल रही है, मुझे और कार्ड्स की ज़रूरत है थोड़ी सी। इन्होंने 2 कार्ड्स की डिमांड और करी है। एक्चुअली टैरो कार्ड्स जो लोग पहली बार देख रहे हैं, जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं वो तो जानते हैं कि कार्ड्स मेरे साथ बहुत ही गहराई से बातचीत करते हैं। जो लोग पहली बार जुड़े हैं उनको बता दूं कि कार्ड्स का मेरा कनेक्शन बिल्कुल स्पिरिचुअल लेवल पर होता है। और अगर आप 7 चक्रास के बारे में जानते हैं तो मैं सेकंड चक्रा जो होता है स्वाधिष्ठान, जिसको हारा सेंटर बोलते हैं, वहाँ पर मैं केंद्रित होता हूँ जब रीडिंग करता हूँ। पहला आपके लिए है आइसोलेशन और दूसरा आपके लिए आया हुआ है सक्सेस का कार्ड। तो मैं अपने सेकंड चक्र पर होता हूँ ड्यूरिंग द रीडिंग, ड्यूरिंग जब मैं बातचीत करता हूँ आपके साथ में। और वो इसलिए क्योंकि जो सेकंड चक्र है ये टाइमलेसनेस में काम करता है और मुझे टाइमलेसनेस की ज़रूरत पड़ती है जब मैं रीडिंग करता हूँ। तो इसलिए मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन भी आती हैं जो नॉर्मली नहीं आती। आपको एक मैच्योर लेवलिटी की ज़रूरत है। उस मैच्योर लेवलिटी की यानी कि लेवल की ज़रूरत इसलिए है ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। अभी आप अपने जीवन में अटक गए हैं, थोड़ा सा रुक से गए हैं, इधर और उधर में फंसे हैं। एक चक्रव्यूह जैसा आपने अपने चारों ओर बना लिया है, क्रिएट कर लिया है। किसी से कह नहीं पा रहे अपना दुख, अपना दर्द किसी से शेयर नहीं कर पा रहे और यहाँ तक कि अपने आप को भी इसके लिए बड़ा बाउंड करके रखा है। आप अपने आप से नहीं कहते। ये आज ये रीडिंग सुन करके आप अपने आप से कह सकते होंगे, हो सकता है 2-4 लोगों की आंखों में आंसू भी आए आज की रीडिंग से, इस कि ये चीज़ें कृष्णा जी को कैसे पता चल गई, मुझे तो पता चली गई। तो खैर अभी आपके लिए सिंपल मैसेज ये है कि आप अपने आप को थोड़ा मैच्योर करने की कोशिश करें। मैच्योर कैसे करेंगे खुद को, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। मैच्योरिटी लाएँ कहाँ से, खरीदने को तो मिलती नहीं बाजार में कि 100 ग्राम ले आए। तो आपको सिर्फ इतना ही सोचना है कि आप अपने जीवन को जितना बेहतर करेंगे, अगर कोई भी आपसे प्यार करता है तो उसे उतनी खुशी होगी। ये सोचिए, किसी और के जीवन को बेहतर करके आप खुश नहीं हो सकते, लेकिन आपके जीवन की बेहतरी से कोई और खुश हो सकता है।
जिसे प्यार करते हैं उसे उसकी उन्मुक्तता में छोड़ दें। प्यार एक तरफा चीज़ है और इसलिए आपको अपनी तरफ से चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत है। उस चैनल पर जब मैं इस टॉपिक को लाऊंगा तो डिटेल बताऊंगा। और आपको अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, अपने जीवन में रंग भरने की ज़रूरत है, अपने जीवन में चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप अपने जीवन में चीज़ों को बेहतर करेंगे, पहला फ़ायदा होगा कि आप एक डिप्रेस कंडीशन में जाने से बचेंगे जो फ्यूचर में आपके लिए आ रही है। और साथ ही साथ दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आप अपने कैरियर के लेवल पर या पर्सनल लेवल पर सक्सीड होना शुरू कर देंगे। आप अपने माइंड को बीट नहीं कर सकते। सिंपल है। आपने कभी सोचा आप अपने माइंड को हरा सकते हैं? सोच कर देखिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए तड़ाक से, तुरंत पॉज, और सोचिए थोड़ी देर। क्या आप अपने माइंड को बीट कर सकते हैं? अपने दिमाग को हरा सकते हैं? कैन यू क्रॉस द लिमिट ऑफ योर ब्रेन? यू कैन नॉट, बिकॉज हिंदी में बात करते हैं क्योंकि आप अपने दिमाग के लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए आप अपने दिमाग से लड़ जाते हैं, आप अपने दिमाग से बहस करते हैं, आप अपने दिमाग से टकरा जाते हैं, उलझ जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि ये वेस्टर्न फिलॉसफी है, पाश्चात्य दर्शन शास्त्र है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने माइंड की लिमिटेशंस को क्रॉस करके आगे नहीं जा सकते। आप उतना ही सोच सकते हैं जितना आपके माइंड की लिमिट है, उसके आगे की सोच आपकी है ही नहीं, आप पहुंच ही नहीं सकते। और जहां तक आपकी सोच जा रही है, लिमिट वहां तक है। अगर आप अंतरिक्ष में शनि ग्रह तक, सितारों तक, गैलेक्सीज तक सोच रहे हैं तो आपके माइंड की लिमिट वहां तक है, लेकिन गैलेक्सीज के आगे क्या पता ही नहीं, इस यूनिवर्स के आगे क्या पता ही नहीं। कहते हैं मल्टी यूनिवर्स है। अब वो मल्टी यूनिवर्स की जो थ्योरी है वो सिर्फ थ्योरी नहीं है, वो थ्योरी इसलिए है क्योंकि उसे कृष्ण ने गीता में कहा था। कृष्ण कहते हैं कि पार्थ, ऐसे ब्रह्मांड मेरे शरीर के एक हिस्से में, ऐसे अनेक ब्रह्मांड, नॉट इवन वन, एक नहीं अनेक ब्रह्मांड, मैं इतना विकराल, इतना बड़ा हूं, इतना विशाल हूं कि अगर मैं इन्हें अपने शरीरों में समेटूं तो मेरे शरीर के एक छोटे से हिस्से में ऐसे कई ब्रह्मांड समाये हुए हैं। तो कृष्ण ने ही मल्टी यूनिवर्स की थ्योरी 5000 साल पहले बता दी थी, तो वो तो अभी खोज रहे हैं। तो जैसे मैं अपने कई वीडियोस में कहता हूं कि इन पत्थरों में जीवन होता है, जी हाँ, ये स्टोन है, स्टोन में जीवन है। स्टोन की अपनी एनर्जी होती है, इसलिए इस स्टोन्स को रखा जाता है। कई बार लोग पूछते हैं कि सर क्रिस्टल और स्टोन्स को टैरो रीडर्स क्यों रखते हैं? क्योंकि इसमें एक एनर्जी लेवल होता है। इस एनर्जी को हम जैसे ही हाथ में लेते हैं हमें फील होने लगती है इसमें जीवन है। विज्ञान को पता नहीं है, उनको तो अभी 100 साल पहले तक ये नहीं पता था कि पौधों में जीवन है। वो तो जगदीश चंद्र बसु हमारे थे भारत के, जिन्होंने बताया कि हाँ जी पौधों में जीवन है, तो इनको पता चला। तो ये भी पता चलेगा, थोड़ा समय लगेगा। विज्ञान अभी बहुत पीछे है, स्पिरिचुअलिटी और विज्ञान की लड़ाई चलती रहती है। तो आपको अपने माइंड से झगड़ा करना बंद करना है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, व्हाट इज बियॉन्ड द माइंड, हमारी बुद्धि की वज्र दीवार के उस पार क्या है। यही एक थॉट, यही एक क्वेश्चन है जिस पर पूरी पूरी इंडियन फिलॉसफी खड़ी हो गई है। जी हाँ, भारतीय दर्शन शास्त्र का जो आधार स्तंभ है, आधार है, जो इसका बेस क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज बियॉन्ड योर ब्रेन, व्हाट इज बियॉन्ड द माइंड, माइंड के बियॉन्ड क्या है। तो उस पर ही तो हमारा दर्शन है। तो यहाँ माइंड से लड़ना नहीं। अब आपको दर्शन शास्त्र में नहीं ले जाऊंगा, वो अलग हो जाएगा टॉपिक और बड़ा वाइड हो जाएगा। आपको अपने माइंड से लड़ना नहीं है। जो कुछ भी आपका माइंड कहता है उसको उसके साथ चलना है। ठीक है मेरे दिमाग, शांत रहो, जो तुम्हारे मन में है उसे चलने दो। मैच्योरिटी अपनी इंप्रूव करिए। अगर आप अपने मैच्योरिटी लेवल को इंप्रूव करते हैं तो आपके लिए बढ़िया होगा। आपकी स्क्रीन पर अब एक थंबनेल आ रहा है। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका नाम था मेडिटेशन कैसे करें, ध्यान में कैसे उतरें। इसमें मैंने एक टेक्निक बताई थी जिसमें 10 मिनट तक आपको अपने माइंड को फ्री छोड़ना है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में पाइल नंबर 2 के लिए भी ये टेक्निक आई थी और आपके लिए भी ये टेक्निक आई है, क्योंकि माइंड से ही झगड़ा आपका है। और माइंड से झगड़ा नहीं करना है, माइंड को कंट्रोल करना ही नहीं है। माइंड अपने आप ही कंट्रोल में रहता है। माइंड तो वो छोटा सा बच्चा है जिसको आप जितना कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे वो उतना चिल्लाएगा। जब कंट्रोल छोड़ देंगे तो आपसे आपकी गोदी में आ जाएगा। तो बिल्कुल माइंड से लड़ना नहीं है। उस वीडियो में जाएं और देखें। सिंपल आपको मैं बता देता हूं कि आपको 10 मिनट तक मेडिटेट करना है, अपने आप को ध्यान में बैठना है। आप डेली 10 मिनट बैठें या वीक में 2 बार 10 मिनट बैठें, लेकिन 10 मिनट की रेंज पार नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 10 मिनट की रेंज जो है ये एक लॉक समझे हैं, ताकि आप इसके नेक्स्ट फ्रेज में ना पहुंचें। कभी उसके बारे में बताऊंगा। वो फ्रेज संन्यास का होता है। मन दुनिया से उचटना शुरू हो जाएगा, संन्यास की ओर चले जाएंगे, जंगल में चले जाएंगे आप तपस्या करने। तो 10 मिनट से ज़्यादा ना बैठें, 10 मिनट बहुत ज़्यादा है। आपको अपने माइंड को फ्री छोड़ना है और वॉच करना है, बिल्कुल एकदम जैसे टीवी देखते हैं वैसे वॉच करना है। जैसे रेडियो या मोबाइल में गाना लगाकर सुनते हैं ना, बस सुन रहे हैं। वो कुछ भी बोल रहा है, आपको क्या, आप ये थोड़ी कहते हैं अरे नहीं नहीं ये मत बोलो, अरे नहीं नहीं ये एक्टिंग मत करो,
तो चल रही है ना, तो बस ऐसे माइंड चल रहा है, चलने दीजिए, जो कर रहा है माइंड करने दीजिए, जो सोचता है सोचने दीजिए। 10 मिनट रोज बैठिए और आपके माइंड से सारी चीजें बिल्कुल वैसे ही क्लीन हो जाएंगी जैसे वो एग्जॉस्ट फैन चलाते हैं तो सारा धुआं बाहर। तो ये एग्जॉस्ट फैन आपको लगाना है, मेडिटेशन का एग्जॉस्ट फैन लगाना है और ये चीज़ों को बाहर करेगा। डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को देखें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो अपनी लाइफ में चीज़ों को बेटर करें। आपके बारे में जो सोच थी वो तो मैंने पहले ही बता दिया था। तो आज के वीडियो को यहीं क्लोज करता हूँ। फाइल नंबर 3 आज का सेशन, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ मेरे दूसरे चैनल एस्ट्रो गुरु कृष्णा को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज यहीं तक, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।